मैंने देखा कि कोई तुम्हें लेकर जा रहा है। रोहित, मैं यहीं पर हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मैं मिलूंगी तुमसे। सॉरी जी, आपका फोन आने वाला है। किस नाम से? माया। हाँ, रूम नंबर 409 में ट्रांसफर करें। हत्यारा है वो, मार डालेगा। तुम माया से मिलना चाहती हो? चलो मेरे साथ। यस, तुम माया हो ना? जी, मैं ही माया हूँ। मुझे पुनीत के बारे में बात करनी है। पुनीत? मैं किसी पुनीत को नहीं जानती। झूठ मत बोलो माया, तुम किसी पुनीत को नहीं जानती? मैंने कहा ना आपसे, मैं किसी पुनीत को नहीं जानती। आप बेवजह मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? अच्छा, तुम किसी पुनीत को नहीं जानती, तो फिर ये क्या है? इस फोटोग्राफ में जो लड़का है, क्या वो पुनीत नहीं है? बोलो माया, बोलो। क्या ये तस्वीर झूठ बोल रही है या तुम झूठ बोल रही हो? जवाब दो माया, ये लड़का क्या पुनीत नहीं है? माया, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या ये लड़का पुनीत नहीं है तुम्हारे साथ झुक रहा है? माया, जी, दरवाजे पर किससे बातें कर रही हो? कोई भी नहीं है जी। कुछ नहीं। जी, आपकी तारीफ। जी, मैं शायद गलत रूम में आ गई। वो मुझे 309 में जाना था और मैं 409 में आ गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके। हाँ माया, जी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। क्या आज पति को बिना पत्नी के ही नाश्ता करना पड़ेगा? I am in love। तू जानती है ना कि वो गलत आदमी है। मैं इस बात को नहीं मानती, मैं इस बात को नहीं मानती। ये सारी बातें बकवास है। माया माया माया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। और भी देखना चाहोगी तुम? ये हमारे फोटोग्राफ्स हैं। ये वो सारे खत हैं जो उसने मुझे लिखे थे। वो सारे वादे हैं जो उसने मुझसे किए लेकिन तोड़ दिए। और आज तक मैं इन्हें निभा रहा हूं। आज तक इन खतों को मैंने संभाल कर रखा। जानती हो रिया, वो मुझसे क्या कहती थी? कि वो मेरे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएगी, मर जाएगी वो। लेकिन उसने तो मुझे ही जीते जी मार दिया। प्यार के वादे उसने मुझसे किए, लेकिन जब उसे किसी बड़े घर से रिश्ता आया तो वो उसके साथ चली गई। एक बार मुड़कर भी नहीं देखा मेरी तरफ। हमेशा हमेशा के लिए चली गई वो। लेकिन तुमने कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की? कोशिश? जब मुझे पता चला कि उसकी शादी कहीं और हो रही है तो पागलपन में उसके घर चला गया। वहां उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, हमारे रिश्ते की दुहाई दी। उसे वो सारे वादे याद दिलाए जो उसने मुझसे किए थे। लेकिन उसके खुदगर्ज परिवार वालों के सामने मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं थी। लेकिन जानती है उसने क्या किया? उसने पुलिस को बुलाकर यह कहा कि मैं उसे मारना चाहता हूं। बस उस दिन से मैं औरत जात से नफरत करने लगा। उस लड़की ने मेरी जिंदगी बिखेर दी रिया। लेकिन उसके बाद रिया, तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमसे मिलकर, तुम्हें जानकर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं गलत था और किसी एक के गुनाहों की सजा मैं सबको नहीं दे सकता। देखो रिया, ये सब मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे गलत समझ बैठोगी। लेकिन अब जब मेरे अतीत के काले साए तुम्हारी जिंदगी तक पहुंच चुके हैं तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। देखो रिया, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। ये सब जानने के बाद अगर तुम मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ देना चाहती हो
तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। पुनीत, इतना सहा है तुमने, अब तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है पुनीत। अरे मंशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थी तुम? Where were you? रोहित, क्या हुआ? ये देखो। पुनीत, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? और ये लड़की कौन है? ये लड़की माया है। मैं जब बाहर जा रही थी तो उसे टकरा गई और ये फोटो उसके पर्स में से गिरी। इसके बारे में ही पता करने गई थी मैं। तो कुछ पता चला? हाँ, इस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ इसी होटल में ठहरी है। नहीं, लेकिन पुनीत और इसका... रोहित, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार पुनीत और इस लड़की के रिश्ते के बारे में बताया था? तो वो ये लड़की है? हाँ, ये वही लड़की है। मंशा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। जब पुनीत के खिलाफ इतनी सारी गलत बातें बाहर आ रही हैं, तो फिर तुम्हारी फैमिली रिया की शादी इससे करवाना क्यों चाहती है? I mean, क्यों? You have to put an end to this chapter. अब ये सारी बातें सामने आने के बाद मैं भी यही सोच रही हूँ। Anyway, you don't worry. घर जाकर एक बार मैं इन सबसे बात करूंगा। अभी चले, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, वी गेटिंग लेट। हाँ। अरे मंशा, तुम लोग आ गए इतनी जल्दी। रोहित, रोहित कहाँ है मंशा? रोहित ऑफिस गए हैं, उनकी कोई जरूरी मीटिंग आ गई, वो मीटिंग अटेंड करके आएंगे। ये भी कोई बात हुई? खैर, तुम अंदर आओ। अरे एक मिनट मैं भूल गई। शांताबाई, आरती की थाली। हे भगवान, मेरी याददाश्त को भी क्या हो गया है। मैंने उसे अभी अभी नीचे भेजा है कुछ लाने के लिए। तुम यहीं पर रुको, मैं थाली लेकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन भाभी, भाभी, इस सब की क्या जरूरत थी? अरे कमाल है, इसकी जरूरत क्यों नहीं थी? अरे भाई, इतने दिनों बाद हमारे घर की बहू घर वापस लौटी है, तो उसका स्वागत तो होना ही चाहिए, है ना? आप चलो अंदर आओ। अच्छा, अब ये बताओ कि कैसा रहा तुम लोगों का हनीमून? ठीक था भाभी। ठीक था? अरे क्या मतलब है ठीक था? हनीमून से लौटकर इतना ठंडा जवाब, और वैसे भी तुम लोग इतनी जल्दी लौट कर आए हो। बताए मंशा, मैं और तुम्हारे जेठी जब हनीमून पर गए थे ना, तो 15 दिन की बजाय पूरे 1 महीने रहकर लौटे थे और तुम लोगों की इतनी जल्दी वापस। लेकिन मंशा, एक बात सच सच बताना, तुम और रोहित खुश तो हो ना? जी भाभी। फिर ठीक है। अच्छा ऐसे करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। भाभी, मैं बनाती हूँ ना। ये लो मंशा, सफर से तुम आई हो, तुम थक गई होगी, तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं रही, हनीमून से अलग अलग घर वापस आना। पता नहीं रोहित को भी ऐसा कौन सा जरूरी काम मान पड़ा। खैर, तुम आराम करो, मैं अब भी चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? जी भाभी। रोहित अचानक किस काम से चले गए? ऐसा लग रहा था
जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और मैं चाहता था कि इस बात का पता मंशा को अभी ना चले। नहीं पापा, अगर आप समझते कि ये गलत है तो नहीं नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बल्कि हम भी यही चाहते हैं कि जैसा तुम्हारी मर्जी हो ऐसा ही होगा। मंशा ये जानकर बहुत खुश हो गई। घर में कोई कैसे नहीं है? माँ, पापा, रिया तो होनी चाहिए। कम से कम तीनू काका तो। कोई फोन कैसे नहीं उठा रहा है? दिया बेटा, क्या तुम्हें कभी माँ की याद नहीं आती? हाँ? मुझे तो तुम्हारी हर पल याद आती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे पास आना है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती। करिए ना, ऐसे करिए ना। दिया loves mama ना, हाँ? दिया loves mama ना। दिया, I love you। अच्छा, ये गाड़ी देखे? ये दिया की गाड़ी है। दिया, ओहो, ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा, और कुछ देखते हैं। रोहित, दिया को कौन लाया? मंशा, रोहित हनीमून से लौटकर सीधा तुम्हारे मामा पापा के वहां गया था दिया को लाने के लिए। रोहित, तुम? जी नहीं, मैं नहीं, दिया। गोद में नहीं लोगी दिया को? मेरा बच्चा,
अब मैं तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। लेकिन माँ पापा ने मंशा, उनका भी यही फैसला है। हम सब जानते थे कि तुम दिया के बगैर नहीं रह पाओगी। वो लोग तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि हम लौट कर वापस कब आ रहे हैं। इसका मतलब दिया मेरे पास ही रहेगी, हम कभी नहीं जाएंगे। दिया, दिया बेटा, तू मेरे पास ही रहेगी अब। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे भी कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी। रोहित, हाँ? रोहित, थैंक्स फॉर दिया। दिया, मामा से कह दिया जाए कि पापा को ये थैंक यू कहकर बेगाना ना बनाया जाए। हेलो हेलो मंशा बेटा। माँ, माँ कल मैं आपको कितना फोन कर रही थी, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। कल आप लोग कहीं गए थे क्या? बेटा रोहित के जाने के बाद मिस्टर एंड मिसेस पुरी का फोन आया था, तो हम उनके घर गए थे। माँ, कल आपने दिया को भेजकर मुझ पर बहुत बड़ा। दिया को जहाँ होना चाहिए वहाँ पहुँच गई। इतनी छोटी बच्ची है, अपनी माँ के बिना कैसे रह सकती है? लेकिन आप लोग, मेरा मतलब है कि आपने तो कहा था कि बिना दिया के आपका मन नहीं लगेगा। वो तो इसलिए कि तुम दिया को यहाँ रखने के लिए राजी हो जाओ। तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, हमने सोचा कि तुम और रोहित ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को समझो। पर जब रोहित खुद दिया को लेने आया तो हम मना नहीं कर पाए। माँ, और बेटा हम बुढ़े नाना नानी इतनी छोटी बच्ची को कैसे पाल सकेंगे? हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? अब जाने दे ये सब बातें। ये बता, तू तो खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ माँ, आपने तो मुझे मेरी दुनिया ही दे दी है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा माँ, रिया कहाँ है? कहाँ होगी? या तो पुनीत के पास होगी या तो पुनीत के ख्यालों में खोई होगी। अच्छा बेटा, मैंने फोन इसलिए किया था कि मिस्टर एंड मिसेस पुरी रिया और पुनीत की शादी का शगुन लेकर आ रहे हैं। माँ, पुनीत और रिया की शादी नहीं हो सकती। क्यों? ये सब मैं अभी आपको नहीं बता सकती। आप इतना बताइए कि वो लोग कब आ रहे हैं? वो तो बेटा, देखिए माँ, मैं जब तक वहां नहीं पहुंचूं, आप पुनीत और रिया की शादी की बात आगे मत बढ़ाना। लेकिन क्यों? वो मैं आके बताऊंगी आपको, लेकिन प्लीज मेरे आने से पहले पुनीत और रिया की शादी की बात आगे मत बढ़ाना। मंशा बेटा,
तुम्हारी मर्जी के बिना रिया की शादी नहीं होगी।